सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपको बीएसटीसी और पीटीटी के लिए टॉप और बेहतर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि 30 तारीख को पेपर देना है और सिलेक्शन लेना है, यानी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार करने हैं, यानी हमारा टारगेट रखना है 150 में से 150 जीके के अंदर, तो जरूर जुड़े रहे मेरे साथ में। लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है। चलो आज के टॉप या बेहतर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, उस चीज़ पर आपको गौर करना है। क्लास को लास्ट तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। देखो, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान के अंदर जो भीष्म कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन बनता है पेपर की दृष्टि से। अगर हम ऑप्शन नंबर ए पर जाएं तो कुंवर चुंडा को कहा जाता है मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ूँ आपके सामने, तो ये आपके सामने आया है, क्या नाम है? देखो, टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, पर इसमें वफादार कोई बात नहीं। तो देखो, सभी को पता है, इस क्वेश्चन में टाइम लेने की जरूरत नहीं है। चेतक। ऑप्शन नंबर ए पर हम चले जाएंगे। लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। कोशिश करूंगा इस क्लास को मैं 15 मिनट से पहले खत्म करूं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ऐसा कौन सा प्राचीन भूखंड है, उसका ये भाग है जो राजस्थान का थार डेजर्ट है या रेगिस्तान है, आपको बताना है। 12 जिला इसके अंतर्गत आते हैं, रेगिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, आप इसे थार भी बोलते हो, थार का रेगिस्तान, जिसका 60% हिस्सा भारत में आता है और इसका 40% हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। अब 60 का जो, अगर इसको हम 100 मान के चलें तो इसमें से 60% राजस्थान में आता है, बाकी का 60% दूसरे राज्यों में चला जाता है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें टेनिस सागर। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने हमें ये कह दिया है कि राजस्थान की जो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है मेरे मित्र कितनी है? हम कहेंगे 826 किलोमीटर। अब हमसे इसने कहा है जैसे कि ऊपर से नीचे की, यानी उत्तर से दक्षिण की, तो हमें बता दी है कितनी है, 826। पर पश्चिम से पूरब की आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर देंगे, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताना है राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो सभी मित्रों का उत्तर एकदम सही आना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो आप कहोगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर अगर हम बी पे जाते हैं तो बिल्कुल हमारा एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। हुरुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? ये सम्मेलन हुआ था हुरुडा। ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हो मेवाड़ नरेश, जयपुर नरेश, मारवाड़ नरेश या बीकानेर नरेश। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ के नरेश जगत सिंह ने किया था। किसने किया था? जगत सिंह ने किया था, जो मेवाड़ के नरेश थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र का विद्या, ठीक है, पहाड़ का विस्तार है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में है? तो आप क्या कहोगे? तो हमारा उत्तर हो सकता है यहाँ से, अब इस पहाड़ को कहा है आपसे, तो आप कहोगे दक्षिणी पूर्व। दक्षिणी पूर्व मेरे मित्र, जैसे हमारा ये राजस्थान हो जाता है,
आपको पता है, 1 मिनट, थोड़ा सा सही नहीं बना नक्शा, देखेंगे हम। तो आपको पता है दक्षिणी पूर्व, यानी ये पूर्व का हिस्सा ये आ जाएगा और दक्षिण का ये आ जाएगा। इस एरिया की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी। अरावली की दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई की चोटी आपसे पूछी गई मेरे मित्र। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली कौन सी होगी। तो आपको है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी 1722 मीटर, ठीक है। और दूसरी हमसे पूछी है तो उसका नाम है शेर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। कितनी है? 1597। ये आपको याद रखना है। और सही नहीं दिख रहा हो, सही लिख देता हूँ, 1 मिनट। 1597 मीटर, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन हमसे कहता है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है किस तरफ से किस तरफ तक। जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किस तरफ से किस तरह है? तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आप बी की ओर चले जाओगे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। देखो हिमालय तो आप ऐसे ही काट दोगे, तो हिमालय से हमें क्या लेना देना है? हिमालय तो ऊपर चला जाता है। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन भी काटना सीख गए ना तो फिर भी आपका आधे से ज़्यादा पेपर तो मान के चलो आप हो ही गया है। ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ से ही हमारे उत्तर क्लियर होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है तो अरावली होगा। ये सबसे प्राचीन पर्वतश्रृंखला राजस्थान की नहीं बल्कि भारत में भी यही कही जाती है। आपको ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन होता है यहाँ से, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार। पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो हम क्या कहेंगे यहाँ से? सभी को पता है, चंद्रबरदाई, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम ए पर चले जाएंगे मेरे मित्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया, पहले ही मैं एक क्वेश्चन आपका क्लियर कर चुका हूं। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। 1700 कितना 22 मीटर। अब अगला क्वेश्चन हमें कहता है जोधपुर नगर का संस्थापक था। जोधपुर नगर जो बसाया गया था, जोधपुर जो नगर है वो बसाया गया था, वो किसने बसाया था? उसका संस्थापक कौन था? तो सभी को पता है, राव जोधा। राव जोधा का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अगर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर, भोज परमार की रचना। किसकी रचना है? भोज परमार की जो एक रचना है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। शरणागर, ठीक है, गण सूत्रधार किस विषय में संबंधित हैं? उसकी जो विषय हैं वो आपको बताना है किस विषय में ये संबंधित है। कौन सी है? सूत्रधार, शरणागत सूत्रधार होती है। किस विषय में है? तो स्थापत्य शास्त्र से। तो यानी ऑप्शन नंबर हम ए पर चले जाएंगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला। तो मेवाड़ के जो इतिहास में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? तो यहाँ से आप बप्पा रावल शूरवीर योद्धा थे। तो आप ऑप्शन नंबर ए पर ही रुकोगे जो बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमें कहता है बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था।
जो बीकानेर है उसका जो राठौड़ वंश है उसका संस्थापक था, यानी कौन था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे तो ये मैं आपको HW के तौर पर दे देता हूँ। ठीक है मेरे मित्र, HW के तौर पर देता हूँ, तो आप इसका उत्तर मेरे को कमेंट ज़रूर करोगे। अगर हम आगे बढ़े, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, सभी को पता है। तो क्या थी, अब इन 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ से सभी को पता है वो क्या थी, वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। किसकी थी, राजपूत शासक की पत्नी थी। कहाँ के थे, मेवाड़ के। राजा भोज, क्या नाम था उनका, भोज। ठीक है, क्या नाम था उनका, भोज नाम था। किसके, कुंभा के पुत्र थे। आगे चलो, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता थे। तो रचयिता कौन थे आपको ये बताना है। तो सोमदेव, नाथा, जेता। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, जेता हमारा उत्तर बिल्कुल इसमें सही होगा। कौन सा होगा, जेता एकदम हमारा सही यहाँ से बन जाता है। अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो राजपूतों का ऐसा कौन सा वंश था जिसने जयपुर पर शासन किया था। तो सिसोदिया तो आप सभी को पता है कहाँ का है, सबसे प्रसिद्ध राजवंश है सिसोदिया, जो कि मेवाड़ से है। कहाँ से है, मेवाड़ से हो जाता है सिसोदिया, तो इसका कोई नहीं है। तो आपको पता है, फिर आप जाओगे कछवाहा। कछवाहा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। कछवाहा राजवंश जो कि कहाँ का, कहाँ राज्य किया था, जयपुर रियासत के ऊपर राज्य करने वाला कछवाहा राजवंश था। आगे बढ़ो, संगीत सार के लेखक। संगीत सार के लेखक कौन है आपको बताना है। आप क्या कहोगे, तो आप सभी मेरे मित्र बताओगे इस क्वेश्चन के अंदर उत्तर कि संगीत, क्या नाम है, संगीत सार के जो लेखक है वो कौन है। सभी को पता है सवाई प्रताप सिंह। यहाँ से आप ऑप्शन नंबर डी पर चले जाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आगे चले, इसका उत्तर दो आप जल्दी से। 21 नंबर का, किसने जयपुर नगर की, ठीक है, किसकी, जयपुर नगर की स्थापना कब की, 1727 में स्थापना की। आपको पता चल चुका है, जयपुर नगर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह। जयपुर को किसने बसाया था, जयपुर सवाई, ठीक है, जय सिंह ने क्या किया था, जयपुर को बसाया था। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर बाहर कहाँ जा रहा है, यहाँ सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर एकदम सही है। सवाई जय सिंह हमारा उत्तर एकदम सही हो जाता है। आगे बढ़ जाओ, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वो कौन सी है। जैसे कि सांबर, डिडवाना, पचपंद्रा, लूणकसर। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा मेरे मित्र, आप यहाँ से कहोगे सांबर झील, जो कि जयपुर, नागौर वगैरह इनके बीच में स्थित है झील है, कि आपको ध्यान रखना है। सांबर नमक के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। जो राजस्थान का अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, नैणसी। आपको याद रखना है नैणसी, कि राजस्थान का अबुल फजल नैणसी को कहा जाता है। इतना पीछे वाला नाम याद रख लीजिए, आपको पूरा नाम याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए पर चले जाएंगे। राजस्थान का फजल नैणसी, ठीक है, फजल कौन है राजस्थान का, नैणसी, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है जिला। जो जिला है नवाबों की नगरी के नाम से, वो राजस्थान का कौन सा विख्यात है। तो इसमें आप क्या कहोगे, आप सभी जल्दी बता दो, इसमें कौन सा उत्तर दोगे,
क्या आप भरतपुर पर जाओगे, सिरोही पर, अजमेर राजस्थान का हृदय आप कहते ही हो, तो आप यहाँ से टोंक के ऊपर चले जाओगे। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताओ। ढलिका, ठीक है, बाद की दिल्ली, ढलिका का मतलब बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? ढलिका यानी बाद की जो दिल्ली थी उसकी स्थापना किसने की थी? तोमर, प्रतिहार, परमार या राठौड़? तो आप जो बाद की दिल्ली के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे, तोमर वंश ने इसकी स्थापना की थी। तो आज के टॉप क्वेश्चन मैंने यही करवा रहा हूँ, इनसे आगे के 25 से लेकर 50 तक की कल की अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास आपके लिए लेट है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।